सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् ओम शंकया भक्षिता सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यया भक्षिता सा शंका तस्यै श्रीमा आशुतोषां वर्यै नमः। तस्यै श्रीमा आशुतोषां वर्यै नमः। तस्यै श्रीमा आशुतोषां वर्यै नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, प्रतिदिन की भांति आज हम पुनः आप लोगों के मध्य उपस्थित हुए हैं उन दुर्लभ सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए, जिनको समय समय पर हमारे संतों ने, सद्गुरुओं ने समय समय पर शास्त्र ग्रंथों, वेद वेदांतों के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से उन्होंने मानव मात्र को उपदेश किया, ज्ञान दिया, जिसको जान लेने के बाद मनुष्य को और कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना नहीं रहता। वास्तव में ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत को देखते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किया। उन 18 पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है शिव महापुराण। आज हम शिव महापुराण के जो प्रसंग हैं, जो महाशिवरात्रि से संदर्भित हैं, आज हम उन पर आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय भी यही है कि वो महाशिवरात्रि, उस महाशिवरात्रि को जिसको मनाया जाता है, उसके पीछे आध्यात्मिक क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है, उसको हम आज जानेंगे। सविस्तार आज हम उस पर मनन चिंतन आज करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे समक्ष इतिहास की घटनाएं जब आती हैं तो हम उनको पढ़ने के बाद पुराणों को जब लेते हैं तो उसको भी हम इतिहास ही समझ लेते हैं। बहुत बड़ी भूल हो जाती है यह, क्योंकि जो इतिहास है और जो पुराण है, दोनों में अंतर है। इतिहास का मतलब होता है इति, इस प्रकार, ह निश्चित रूप से, आस मतलब था। जो घटना निश्चित रूप से जैसी की तैसी घटी थी उसको हम इतिहास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, अंग्रेजों का शासन इत्यादि। उन्हीं के साथ साथ महापुरुषों का भी इस धराधाम पर प्रकटीकरण हुआ, जैसे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, श्री गुरु नानक देव महाराज जी इत्यादि। इन महान विभूतियों ने जब आकर इस धराधाम पर सत्य को मुखरित किया, प्रचार प्रसार के द्वारा जनमानस को बताया, तो सारी की सारी घटनाएं इतिहास होते हुए भी उनमें बहुत कुछ पुराण को संकेतित करता है, जो पुराण से संदर्भित है। पुराण का अर्थ होता है कि पुरा नव भवति इति पुराणम, जो प्राचीन होते हुए भी नित्य नया है, जिसको हम कल भी अपना कर अपना कल्याण किए और आज भी हम उसे अपना करके
अपना कल्याण ही करेंगे। वह घटना है, वह जीवन चरित्र। उन्हीं जीवन चरित्रों में से शिव महापुराण में एक पावन गाथा आती है जिसको हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि। यूं तो जो यह शिवरात्रि है यह वर्ष में हर महीने में आती है। प्रत्येक वर्ष के एक बार फाल्गुन मास के जो अमावस्या तिथि आती है उस पर वह महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। किंतु यह महीने में भी, हर माह में भी यह महाशिवरात्रि का पर्व आता है, शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन जो यह महाशिवरात्रि जो वर्ष में एक बार आती है इसका बड़ा महत्व है। हम इस पर आज सविस्तार चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इस शिवरात्रि को, इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। मां पार्वती का और भगवान शिव जी का विवाह हुआ। इस दिन प्रकृति और पुरुष दोनों एक हो गए। एक बहुत समय से बिछड़े थे, वह मिल गए, एक साथ उनका समन्वय हो गया। कैसे, किस प्रकार से? कहते हैं कि सृष्टि के जो रचयिता आदि प्रजापति हैं, सृष्टि के कर्ता आदि प्रजापति ने जब उन्हें देवादिदेव महादेव जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करें, तो महादेव जी ने कहा कि आप सृष्टि को बनाइए, उसमें जीवंत जो प्राण की क्रिया होगी वो हम स्वयं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी सृष्टि का निर्माण कार्य तो करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, वो यह कि आपको अपनी आधी शक्ति हमें देना होगा। आप हमें अपनी आधी शक्ति दीजिए, तब जाकर के हम आपकी सृष्टि के कार्य को हम कर पाएंगे। तो भगवान महादेव जी ने आदि प्रजापति ब्रह्मा जी को अपनी आदि शक्ति दे देते हैं और उस आदि शक्ति को लेकर आदि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया। जब सृष्टि रच गई, सृष्टि बन गई, उसमें जलचर, थलचर, नभचर और सभी प्रकार के प्राणी रहने लगे। मानव, पशु, पक्षी, सभी के सभी को उन्होंने बनाया। सभी में जीवंत प्राण आदि की क्रियाएं हो गई, सब कुछ हो गया। तो जब ये सब चीजें हो गया और सृष्टि अपने गति की तरफ चलने लगी दिन प्रतिदिन, तो इस घटनाक्रम को देखते हुए देवादिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि अब आप एक काम करिए कि जो आपको मैंने अपनी शक्ति दिया था ना, अब आप वो शक्ति मुझे वापस लौटा दीजिए। वो शक्ति मुझे चाहिए, क्योंकि वो शक्ति मेरी है। ब्रह्मा जी ने कहा निस्संदेह आपकी ही वो शक्ति है, और ये शक्ति आपके कारण सृष्टि के कण कण में वही विद्यमान है, कार्य कर रही है। जल्ले जल्ले में झांकी भगवान की, परमात्मा की झांकी कण कण में है। परमात्मा हर एक एक कण में, एक एक कतरे में समाया हुआ है, वो परमात्मा ही तो है। आदि प्रजापति जी ने कहा कि वह सृष्टि में हमने आपकी शक्ति को हमने लगा दिया है, अगर आप उस शक्ति को पाना चाहते हैं तो आपको मानव बनकर के जन्म लेना होगा, आपको मनुष्य बनकर के अवतरित होना होगा, और जब मानव बनकर आप जब जन्म लेंगे तो आप अपनी शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी की बात को मानकर भगवान भोलेनाथ, भूत भावन देवादिदेव महादेव जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने, प्रभु ने जन्म लिया। कहते हैं कि मां पार्वती 107 बार जन्मती हैं और मृत्यु को भी प्राप्त करती हैं, किंतु भगवान जो शिव हैं उन्होंने मानव बन करके आते तो जरूर हैं, किंतु वो अजन्मे कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो
गर्भ में आने के बाद जो माँ के गर्भ में जब कोई आता है तो उसको कहते हैं कि माया व्याप्त कर लेती है, माया व्याप्त कर लेती है। तो उस माया में व्याप्त होने के कारण जीव अपने जीव भाव को भूल जाता है, वह सामान्य मनुष्य बन जाता है। जब सामान्य मनुष्य बन जाता है तो उस सामान्य मनुष्य को पुनः उसको नवचेतना का बोध कराना पड़ता है, जैसे कि माँ पार्वती के साथ था। माँ पार्वती 107 बार आई और हर बार में उनको गुरु रूप में जो है कि भूत भावन भोलेनाथ ही मिले। 107 बार, 107 बार गुरु बन करके आते हैं। माँ पार्वती को ज्ञान देते हैं, ज्ञान की साधना, तंत्र की साधना, योग की साधना, जो साधना पद्धतियां शिव महापुराण में वर्णित हैं, वो सारी की सारी साधना पद्धतियों को माँ पार्वती हर जन्म में आके करती हैं, हर जन्म में करती हैं, जन्मती हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। किंतु माँ पार्वती का समग्र मिलन 108वां जन्म होता है, 108 जन्म। 8वां जो जन्म होता है वो माँ पार्वती का जन्म होता है। माँ पार्वती अपने उस जन्म में भगवान शिव यानी अपने ईश्वर से मिल जाती हैं, प्रभु ने अपना लेते हैं। वह दिन होता है महाशिवरात्रि का। यही जो शिवरात्रि पर्व आने वाला है, इस शिवरात्रि में हम जो है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के मिलन की रात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। इसको प्रकृति और पुरुष की रात्रि भी कहा जाता है। प्रकृति पुरुष और पुरुष प्रकृति में एक होकर के संपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब तक वो संपूर्ण नहीं होंगे सृष्टि संपूर्ण नहीं हो सकती है। सृष्टि को संपूर्ण करने के लिए प्रभु को मिलना होता है और प्रभु का मिलन होता है। क्योंकि जो जीव है वह जीव भाव को तब तक जो है कि नहीं जान सकता जब तक कि उसको जीव भाव से ब्रह्म भाव की यात्रा का बोध नहीं होता। जब वही जीव अपने अंतर्घट में अपने ईश्वर एक भगवान शिव ही हैं, जिनकी दो स्वरूपों में पूजा होती है, साकार और निराकार। साकार स्वरूप में प्रभु जो है शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं और वही प्रभु समय समय पर अवतार भी लेते हैं दुष्ट दानवों का दलन करने के लिए। जैसे कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, भगवान शिव के भी अवतार होते हैं, दोनों इस धरती पे आते हैं। भगवान विष्णु के अब तक 24 अवतार हुए हैं, भगवान भोलेनाथ के अब तक 28 अवतार हुए हैं। उनके अवतारों की संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि प्रभु को अपनी सृष्टि से अगाध प्रेम है। जहां पर कोई जैसे पुकारता है प्रभु तुरंत दौड़े चले जाते हैं। और उसमें भी प्रभु के 3 मुख्य अवतार होते हैं। एक होता है नित्य अवतार, एक निमित्त अवतार और एक आवेश अवतार होता है। आवेश अवतार तब होता है जब दुर्दांत राक्षसी प्रवृत्तियां बार बार समझाने पर नहीं समझती हैं, तो प्रभु आवेश अवतार लेते हैं। जैसे दक्ष का विध्वंस करना था तो प्रभु ने वीरभद्र को कोप पठाया इत्यादि। यह आवेश अवतार होता है। किंतु आवेश अवतार से सृष्टि में व्याकुलता फैल जाती है, सृष्टि घबरा जाती है। इसलिए प्रभु इस आवेश अवतार को टालते हुए अपने निमित्त अवतार के लिए आते हैं। और निमित्त अवतार जो होता है प्रभु का, वह भी बहुत महिमावान है। निमित्त अवतार का भावाशय यह है कि प्रभु किसी कार्य के निमित्त आते हैं धरती पर। कार्य के निमित्त क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, वह विह्वल होकर के पुकार रहा है उसके लिए या प्रभु के अपने सहयोगी कार्य के लिए। जैसे उदाहरण के लिए भगवान श्री राम जब धरती पर आ रहे हैं रावण का संहार करने के लिए, तो प्रभु ने
11वें रुद्र हनुमान के रूप में धरती पर अवतार लिया, क्योंकि वो भी सहयोगी बन करके आते हैं। 11वां रुद्र हनुमान जी होते हैं और भगवान राम। त्रेता में प्रभु कृष्ण बन करके आते हैं, तो वही वहां पर फिर वो दुर्वासा इत्यादि वही बनते हैं, बन के आते हैं। प्रभु ज्ञान देना होता है प्रभु को। तो प्रभु की लीला अपरंपार है, उनको समझने के लिए हमें जो है ये जो नित्य अवतार है ये गुरु के रूप में होता है। प्रभु का यह अवतार गुरु रूप में जो धराधाम पर होता है वह होता है नित्य अवतार। वो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, अपनी सृष्टि को छोड़कर वो कहीं नहीं जाते हैं। वो कहीं पर भी बैठ करके अपनी सृष्टि में अपने सृष्टि का कार्य कर रहे होते हैं। ये उनकी अद्वितीय महिमा है। उसी प्रकार से जब हम अत्यधिक और गहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि जो इस शिवरात्रि का जो एक पर्व है, यह एक जो भक्त है ये उसके लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। बल्कि किस प्रकार से हम सब विस्तार से हम उसी पर आज हम चलेंगे। कहते हैं कि एक घटना आती है शिव महापुराण में कि एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। शिकारी जो था चित्रभानु, उसने जो है कर्ज लिया था। जो कर्ज लिया था, कर्ज देने वाला एक साहूकार था। साहूकार ने जो है कि शिकारी से कहा, चित्रभानु से कहा कि तुमने जो मेरा कर्ज लिया है अभी तक तुम मुझे लौटाए नहीं, ऐसा करो कि तुम मेरा कर्ज मुझे वापस लौटा दो। किंतु चित्रभानु ने कहा कि मैं आपका कर्ज अभी नहीं लौटा पाऊंगा। इस पर शिकारी ने क्रुद्ध होकर के क्या किया, जंगल की तरफ वह भाग गया। बार बार जब साहूकार ने पैसे मांगे तो शिकारी को क्रोध आया और क्रुद्ध होकर के वह जंगल की तरफ भाग गया। जब वो जंगल की तरफ भाग गया तो साहूकार ने क्या किया, उसका पता लगाया और ढूंढ करके उसने क्या किया, साहूकार ने उस चित्रभानु नामक शिकारी को शिव मंदिर में, मठ में, शिव जी का मठ था, मंदिर था, उस मठ में उसको बंदी बना दिया, बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जो है कि वो चला गया, साहूकार बंद करके चला गया। कहते हैं कि अगली सुबह वो जिस रात्रि को वह बंद हुआ था वह शिवरात्रि की रात्रि थी, महाशिवरात्रि की वो रात्रि थी जिस रात्रि को साहूकार ने जो है कि चित्रभानु को बंदी बनाया था। और वह जो चित्रभानु था उस रात्रि में उसने भगवान शिव की पूजा किया और भगवान शिव की पूजा करते ही अगले दिन वह कर्ज से मुक्त हो गया, वह ऋण से मुक्त हो गया। भगवत प्रेमियों, ये घटना पूरी तरीके से जैसा हम समझ रहे हैं वैसा अगर समझेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। यह घटना वास्तव में अलंकृत है। ये समझना होगा कि चित्रभानु का क्या नाम था, शिकारी का नाम था चित्रभानु। चित्रभानु कौन है? हमारा मन जो है वह चित्रभानु है और ये जो संसार है यह जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में चित्रभानु रूपी जो शिकारी है वह अत्र तत्र सर्वत्र वह भटक रहा है, भ्रमित हो रहा है। और इसका परिवार क्या है चित्रभानु का? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक है स्वयं, इन्हीं के द्वारा यह अपनी सृष्टि को बना रहा होता है चित्रभानु का संसार यह जो है कि संसार यही है। किंतु जो साहूकार है वो साहूकार है वह आत्मा। जो आत्मा है वह सुप्त है। किस दिन उस आत्मा की चेतना लौटती है? उस दिन लौटती है जिस दिन महाशिवरात्रि होती है। उस महाशिवरात्रि वाले दिन आत्मा ने अपने प्रकाश को पहचाना कि अरे मेरा यह स्वरूप तो नहीं है, मैं जो स्वयं में बना हुआ हूं ये सब ठीक नहीं है और मुझे जो है कि ये ठग रहा है इतने वर्षों से, इतने समय से। तो जो आत्मा जब पहचानता है तो आत्मा तुरंत चित्रभानु को बंदी बना लेता है। फिर आत्मा क्या है, चित्रभानु को
बंदी बनाया, और बंदी बनाया कहाँ पे? इस शरीर रूपी घट के भीतर। इसको शिवालय कहते हैं। इस जगह इसी को शिवालय कहा गया है, इसी को मठ कहा गया। यह शिव का मठ। मठ मतलब जहाँ पे शिव रहते हैं, शिव यहाँ पर रहते हैं, इस जगह पर विराजमान होते हैं। और इस मठ में प्रवेश कैसे होगा? कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर्ण। जब हृदय ग्रंथियों का जब भेदन होगा, तब जाकर के आप अपने शिवालय में प्रवेश कर पाएंगे। हृदय दो प्रकार का होता है। एक जो है कि इस पंच भौतिक देह का हृदय होता है, जो रक्त रस का संचार करता है, श्वसन क्रिया आदि सुचारू रूप से चलती रहे और उस को कार्यों को करता है जिससे शरीर ठीक रहे। यह हृदय एक है। दूसरा आध्यात्मिक हृदय यह है, यह आध्यात्मिक हृदय है। इस आध्यात्मिक हृदय का जो है प्रवेश कब होता है? जब जीवन में पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आते हैं, सदगुरु आते हैं। सदगुरु क्या करते हैं? मस्तिष्क पर हाथ रखकर इस हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं। जब तक इस हृदय ग्रंथि का भेदन नहीं होगा, तब तक जीव इस शरीर रूपी घट के भीतर प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। और ये जो चित्रभानु है, चित्रभानु कोई और नहीं है। हम सभी लोग जितने भी संसार के इस प्रपंच में, जिनके लिए संसार ही सब कुछ है, खाओ पियो जो है कि मौज करो। किसने देखा है ईश्वर को? ईश्वर को समय आने पर भक्ति कर लेंगे, ये कौन कहता है? ये चित्रभानु कहता है। और चित्रभानु ने पूरे संसार को ठग रखा है, और इस चित्रभानु रूपी मन के द्वारा सारा संसार आज गुमराह हुआ पड़ा है। इस अपने चित्रभानु रूपी मन को पहचानना होगा। ये कहीं बाहर नहीं, ये आपके साथ, आपके हर पल आपके साथ रहता है। जैसे ही आप कोई नया चिंतन करना चाहते हैं, तुरंत चित्रभानु कहता है कि इसकी अभी क्या जरूरत है, तुरंत उसको भटका देता है। जैसे कोई प्रार्थना निकलना शुरू होती है, जैसे कोई एक अच्छी सोच आती है, जैसे देवालय की तरफ, मंदिर की तरफ देखते हुए भगवान के श्री विग्रह को मन करता है कि यहीं पर रहना चाहिए, वैसे ही चित्रभानु खलल डालता है कि उठो चलो, तमाम काम अभी बहुत कुछ करना है। ये चित्रभानु ये करता है, और इस चित्रभानु ने सारे संसार को ठग रखा है, अर्थात मन ने। इस मन के कारण सारा संसार अपने आप को भूला हुआ है। लेकिन आत्मा को पहचानो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सर्वश्री बाबा आशुतोष शांबर महाराज जी एवं गुरु माँ आशुतोष शांबरी जो है, वो प्रायः इस बारे में एक ही बात कहते हैं। माँ अक्सर कहती हैं कि आपकी आत्मा का साम्राज्य भ्रिकुटी से दसम द्वार से ऊपर की तरफ है, आप लोग इससे नीचे की तरफ क्यों चले जाते हैं? यहाँ पर कोई कार्य नहीं। मन और बुद्धि के द्वारा कब तक आप ठगे जाएंगे? इस मन बुद्धि ने जन्म जन्मांतर को जो है कि खराब कर दिया है। और आखिर कब तक हम सभी लोग अपने जन्म जन्मांतर की इस विकृति, इस मन को नहीं पहचानेंगे? हमें मन को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। और इसलिए शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है, इस हृदय ग्रंथि का भेदन हर कोई नहीं कर सकता। व्यक्ति के स्वयं बस की बात तो है नहीं। दूसरा, इसके लिए जैसे एक जलती हुई लकड़ी बुझी हुई लकड़ी को स्पर्श कराते जल सकती है। एक जलता हुआ दिया दूसरे बुझे हुए दिए को जला सकता है। यह प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, निश्चित रूप से आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जैसे हरिद्वार। वास्तव में यह सत्य है कि इस धराधाम पर हरिद्वार है, किंतु आध्यात्मिक हरिद्वार इसको कहते हैं। हरिद्वार, हरि का द्वार, वह द्वार जिस द्वार से आप हरि को प्राप्त कर सकते हैं।
प्रयागराज, प्रयागराज किसको कहा गया है? प्रकृष्ट याग, जहां पर जो है कि शाश्वत यज्ञ होता हो उसको प्रयाग कहा गया है। राज मतलब जो नित्य प्रकाशित होता है, राजते चमकना, प्रकाशित होना, उसको। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रयागराज के बारे में कि सुन समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चार फल अक्षत तन, साधु समाज प्रयाग। कि प्रयागराज में रहने वाले लोग चार फलों को प्राप्त करते हैं, तब जाकर प्रयागराज सार्थक है, अन्यथा नहीं। यदि आपको यह लगता है कि आप प्रयागराज तीर्थराज जा रहे हैं तो जाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। प्रयागराज में महाकुंभ है, चल रहा है बेबी। उस महाकुंभ में डुबकी लगाने से कहते हैं कि तीर्थ गए एक फल। अगर आप बाहर के तीर्थराज प्रयाग में स्नान करेंगे तो शास्त्र कहते हैं कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप पंच भौतिक इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं तो आपको एक फल मिलेगा, किंतु जब संत मिलेंगे, सतगुरु मिलेंगे तो आपको चार फल प्रदान करेंगे। और चार फल क्या है? पहला है प्रकाश, परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का दर्शन। दूसरा है वह आदिनाद ब्रह्मनाद। तीसरा है वह नाम जो श्वासों में चल रहा है। और चौथा है वह अमृत। ये चार फल प्रदान करेंगे सतगुरु, और फिर उनकी असीम कृपा होती है जीव पर, तो वह अनंत फल को प्राप्त करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि जो प्रयागराज है वह शाश्वत प्रयागराज है। उस शाश्वत प्रयागराज में आप गोते लगाइए, उस शाश्वत प्रयागराज को जानिए। और वह प्रयागराज कहीं बाहर नहीं, यहाँ है, जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, जहाँ पर चंदन लगाया जाता है, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, इस जगह को कहा गया है प्रयागराज। यहाँ से अंतर की तरफ जाना। इसी को एक बात और कहा गया है, जैसे वाराणसी कहते हैं, वरुणा और असी के बीच में एक जो गुप्त स्थान है उसको कहा गया है। हमारे बाईं स्तर से ईना नाली और दाएं से पिंगला नाड़ी जो चलती है, सुषुम्ना पीछे से आकर मेरुदंड से होते हुए आकर यहाँ प्रकट होती है, इसी को कहा गया है। इसी को शास्त्रों ने बड़ा सुंदर नाम दिया। वो कहते हैं कि यही गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, इसको त्रिवेणी कहा गया है, इसको त्रिवेणी कहते हैं। ईना पिंगला सुषुम्ना तीन बसे कथाई, बेणी संगमता प्रयाग, मन मज्जन करे तिथाई। संत बेणी, संत बेणी कहते हैं कि जो ईना है वो इस शरीर के जो है कि बाईं तरफ से आती है, और पिंगला जो है वो दाईं तरफ से जाती है। सुषुम्ना पीछे से आकर सहस्रार से यहाँ पर आज्ञा चक्र पर प्रकट होती है। यह युक्त त्रिवेणी है। इस युक्त त्रिवेणी में जब कोई गोते लगाता है, भीतर जाता है, तब यह चित्र भानु रूपी मन की मृत्यु होती है, ऐसे नहीं। तब जाकर यह समाप्त होता है। भक्तों विचार करो कि मां पार्वती को 108 जन्म लेने पड़े, वह तो स्वयं प्रभु की जो है कि शक्ति थी। हम और आप तो कर्म पास में बंधकर जन्म लिए हैं। वो तो कर्म पास में बंध करके भी प्रभु की कृपा से मुक्त हो सकती थी, लेकिन हमारा और आपका कैसे, हमारी बारी है। हमारे लिए भी यह उदाहरण उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हम शास्त्र ग्रंथों को श्रवण कर पा रहे हैं। इसलिए इसको अपनाइए जीवन में। इस शरीर को ही काया रूपी काशी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है काश्यांत मरण मुक्ति, काशा ब्रह्म तत्व प्रकाश है, यस्याम अवस्थायाम सा काशी। कुछ लोग कहते हैं कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु तुम्हारा कहना है, बाबा आशुतोषांबर महाराज जी कहते हैं काशी कौन सी काशी? काशी
किसी जगह का नाम है, यह बात सत्य है। काशी एक स्थान का नाम है। काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी का नाम है, किंतु काशी एक अवस्था का भी नाम है। उस काशी को जानना है। उस काशी में जब आप प्रवेश करेंगे तब जाकर के आपको सहज ही उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, ईश्वर का दर्शन होगा और चित्रभानु रूपी जो मन है यह समाप्त होगा और आत्मा का साम्राज्य प्रकट होगा। जैसा कि महाशिवरात्रि के दिन हम पूजन भी करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम पूजन करते हैं, हम फल चढ़ाते हैं भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी को जो हम फल चढ़ाते हैं वह फल प्रतीक है किस चीज का? यह हमारे तन का। 5 प्रकार का फल चढ़ाया जाता है। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभौतिक शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ यह शरीर, इसको कहते हैं, इस शरीर को पंचभौतिक शरीर, यह पंच फलों का प्रतीक है जो हम कल के दिन चढ़ाएंगे, महाशिवरात्रि पर चढ़ाएंगे। दूसरा, मिष्ठान चढ़ाते हैं। मिष्ठान भी 5 प्रकार के चढ़ाए जाते हैं। मिष्ठान जो है यह शुभता, सद्गुण, आनंद, प्रेम, सौहार्द इसका प्रतीक है। आप प्रभु को यह अर्पित करते हैं, यह उसका प्रतीक है। उसके बाद हम प्रभु को पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प हमारे मन का प्रतीक है। वेदों में कहा गया है सुमना भव, सुंदर मन वाला हो। हम मन रूपी पुष्प प्रभु को चढ़ाते हैं। लेकिन अब किसी ने हमसे प्रश्न किया, एक बार की बात है, किसी ने बाबा आशुतोष शांबर महाराज से कहा, महाराज जी ये तो सत्य है कि चीजें अध्यात्म की ओर इशारा करती हैं, फिर बाहर से क्यों चढ़ाने जाते हैं इसको? मान लिया जाए कि अगर फल ही शरीर का प्रतीक है तो हम जो है कि फल क्यों चढ़ाते हैं, फिर शरीर को चढ़ा देना चाहिए निसंदेह। लेकिन एक चीज है, एक दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत यह है कि जो शरीर है, अगर आपने शरीर को अर्पण करना है तो कैसे करेंगे? इसका एक विधान है। विधान यह है कि जो हमारा जो तन है, तन रूपी जो फल है, कहते हैं कि तन रूपी फल को प्रभु के चरणों में निमित्त बनाकर, साक्षी बनाकर परोसा जाता है कि प्रभु ये जो फल है ये फल नहीं है, ये हम अपना तन ही अर्पित कर रहे हैं। किंतु मान लीजिए अगर आपने तन को चढ़ा दिया तो फिर तो बाकी चीजें रह जाएंगी, क्योंकि शरीर के अंदर कई सारी चीजें हैं ना, मन है, बुद्धि है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं, विकार हैं। एक बार में तो चढ़ नहीं पाता है सब कुछ, क्योंकि शरीर जड़ है। यदि मान लिया हमने जो है कि झुका कर प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया, लो प्रभु ये तन आपका हुआ, तो फिर अगला प्रश्न खड़ा होगा, बाकी कहाँ गया? फिर बाकी तो रह जाएगा। इसीलिए साधकों ने, भक्तों ने एक नियम बनाया उन्होंने कि एक एक चीज को अर्पित करना। आज हम उन्हीं बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रभु को अब मन चढ़ाना है, ये चित्रभानु रूपी जो मन है, ये मन जन्म जन्मांतर के कुछ संस्कारों को लेकर आपके जीवन में आ रहा है। ये क्षण प्रतिक्षण पूरी दुनिया की सैर कर रहा है। इसलिए इस मन को क्या कहते हैं कि मन को प्रभु के चरणों में अर्पित करने के साथ प्रार्थना करते हैं कि इस मन को आप सुंदर मन वाला बना दीजिए, ये सुंदर मन हो जाए। इसके बाद प्रभु को हम माला चढ़ाते हैं, और माला क्या है? श्वासों की माला है। श्वासों का जो सुमिरन है, श्वासों की जो माला है, इस श्वासों की माला में बड़ी महिमा है इसकी। इस श्वासों की माला का आनंद अपरंपार है, जन्म जन्मांतर समझ जाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि कहता हूँ कह जाता हूँ, कहीं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है, 3 लोक का मोल। तीनों लोकों का एक बार श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, उतने में 3 लोक की कीमत है। इतना महिमावान यह माला एक मन का है, वो प्रभु को अर्पित करना है।
और प्रभु ने तो कृपा करके कितने असंख्य मन के अर्पित करने का समय दिया है। इसलिए भक्त कहता है कि क्यों न हाल के एक श्वास प्रभु को अर्पित किया जाए। तो प्रभु जैसे कि जब कहते हैं कि भरी सभा में जो द्रौपदी ने जब कहते हैं कि राम नाम सुधियाई, जब उन्होंने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने विलंब नहीं की, देरी नहीं किया, तुरंत चले आए, उसके कष्टों से उसको उबार लिया। इसीलिए हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, कुछ संस्कार हैं, जो विकार हैं, उनसे प्रभु तब उबारेंगे ना जब आप एक एक श्वास प्रभु को अर्पित करेंगे, और ये करना बहुत जरूरी है। हम भगवान शिव जी को बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। बेलपत्र 3 गुणों का प्रतीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सतोगुण, रजोगुण और जो तमोगुण है, इनको प्रभु के चरणों में अर्पित करना है। सतोगुण तो भी बंधन, रजोगुण तो बंधन है, तमोगुण तो उससे बड़ा बंधन। इसलिए कहा गया है, शास्त्रों की कहावत है, शास्त्र कहते हैं कि जो बंधन है ना, चाहे जंजीर लोहे की हो या जंजीर सोने की हो, काम तो बांधने का ही करेगी। अगर गले में डालकर कोई सोने की चैन सोने दिखा रहा है, वो सोचे कि भाई वो बंधन में नहीं है, किंतु सच तो यह है कि वो बंधन में है। बंधन में इसलिए है क्योंकि वो जो है तो सोने का चैन, मतलब बंधन ही तो है, गले में डाल रखा है, बंधन का कारण तो है। इसी प्रकार से प्रभु को और क्या चढ़ाते हैं? प्रभु को चढ़ाते हैं हम मदार के पुष्प, धतूर, भांग, और कुछ महान लोग तो और मिलेंगे हमें। महाशिवरात्रि पर जो है कि भगवान शिव जी को भांग का भोग लगाते हैं, वो घोंटते हैं, भांग पीसते लगाते हैं, और प्रभु तो आए ही नहीं पीने के लिए, लेकिन खुद खूब भर भर करके पीते हैं। भले मानस करने से पहले चेतना होनी चाहिए, आपको चिंतन होना चाहिए, आपको चेतना का ज्ञान होना चाहिए, विचार करना चाहिए आपको कि आप कर क्या रहे हैं। वास्तव में जो जीव है, धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? धतूरा जो है ना, ये बहुत विषाक्त फल है, और जन्म जन्मांतर का कुछ संस्कारों से बना हुआ जो मन है, ये तो सबसे बड़ा जो धतूरा है, सबसे बड़ा पापी है। इस मन रूपी धतूरे को इसको अर्पित करना है, जो किसी काम का नहीं, तो कहाँ चढ़ाएंगे? कहते हैं कि वहां में भगवान शिव जी के चरणों में, और भगवान शिव जी के 2 स्वरूप हैं जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। पहला उनका निराकार स्वरूप है, दूसरा साकार स्वरूप। साकार स्वरूप अर्थात गुरु रूप में है। भगवान शिव की तो गुरु रूप में पूजा होती है, इसलिए गुरु के चरणों में ही कहते हैं कि हरिहर पूज्य जगत में एक पूज्य गुरुदेव। हरिहर, हरि किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। और हर किसको कहते हैं? देवाधिदेव महादेव को। हरि हर, इन दोनों लोगों के बनाए हुए संसार में पूज्य केवल गुरुदेव। एक गुरुदेव ही पूजनीय है, बाकी और कोई पूजनीय नहीं। यह बात सत्य है, यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। शास्त्रों में कही गई है, यदि पूजा करनी है तो आप गुरु चरणों की ही पूजा करिए। पूजा गुरु चरणों की करनी है। 68 तीर्थ गुरु चरण पद भी हो तो खंड, सहजो असो धाम नहीं खंड ब्रह्मांड। संत सहजो भाई कहते हैं कि 68 तीर्थ गुरु चरण, गुरु के श्री चरणों में 68 तीर्थ है, और उन सभी तीर्थों का जो फल है गुरु चरणों में है, उसलिए गुरु की पूजा कीजिए। और ये जो धतूरा है ना, ये जो सब विकृतियां हैं, जो दोष हैं, ये सब गुरु चरणों में अर्पित करने की बात कही गई है। भांग, भांग क्या है? जीवन का वह, जैसे कोई एक मदिरा पीने वाला व्यक्ति, एक सुरापान करने वाला जो, या संसार रूपी जो नशे में जो चूर रहता है,
वो भांग पीते हैं ऐसे लोग। वो भगवान को अर्पित कर लेना है अगर कल्याण चाहते हैं तो। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो सब प्रभु को चढ़ा दीजिए, खुद पीने मत जाइए। कुछ लोग मिलते हैं हमें भी, हमें कहते हैं कि अरे भगवान शिव जो है कि गांजा पीते थे। मैंने कहा वो कहाँ लिखा हुआ है? कहते वेदों में लिखा हुआ कि विज्जन धनु कपर दिनो। मैंने कहा ऐसा है कि विज्जन धनु कपर दिनो का जो ठीक व्याख्या कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि आरंभ में कहा गया है कि नमस्ते रुद्रमन्यो तो खवे नमः। हे रुद्र, मैं आपके धनुष और बाण को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपके धनुष और बाण जो है वो मेरी तरफ न रहे, वो मेरी जो है विकृतियों की तरफ, मेरी बुराइयों की तरफ कर दीजिए, उससे उनका संहार कीजिए, मेरा नहीं। पूरा पूरा पढ़िए, पूरा अध्ययन कीजिए। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और ऐसे नुकसान मेरा तो होगा नहीं, है कि नहीं? नुकसान आपका होगा। आप जीवन भर पीते रहिए, लेकिन कल्याण उसी में है जो हम बता रहे हैं। क्योंकि भगवान, अगर शिव जी की नकल करनी है तो थोड़ा बढ़िया से कर लीजिए। भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा विराजमान है। आप जो है कि ज्यादा बड़ा नहीं, 500 लीटर की टंकी ही रख लीजिए, है ना? यदि इतना ही शौक है भगवान शिव जी का, तो भगवान शिव जी गले में जो है कि नाग लपेटते हैं, वो नाग आप भी लपेट लीजिए। भगवान शिव जी ने कालकूट विष का पान किया था, आप भी कुछ करके दिखा दीजिए ऐसा। ये सब ठीक नहीं। कहते हैं रचा है जिसने सृष्टि को, वे सृष्टि चला रहे हैं। हमें उनके अनुसार चलना है, अपना कल्याण करना है। और कल्याण का मार्ग तब ही है जब हम सही मायने में इस चीज को हम अपनाएंगे। प्रभु को बहुत छोटी छोटी चीजें अर्पित की जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सार गर्भित सब तथ्य हैं। इसको जब आप समझेंगे जीवन में, तो निश्चित रूप से आप अपने कल्याण को प्राप्त होंगे। क्योंकि जो महाशिवरात्रि है, यह महाशिवरात्रि बाहर से नहीं, अंदर से मनाए जाने का विषय है। अगर आप अंदर से जानते हैं तो आप बाहर से मनाना आपका सार्थक है, और इस बाहर से मनाने हुए को आप सार्थक करिए अपने जीवन में। अपने जीवन में इसको स्थान दीजिए, और इसको स्थान वही व्यक्ति दे सकता है जो जीवन को सही मायने से जानता है कि मुझे कल्याण करना है और मेरा कल्याण इस ज्ञान में है। क्योंकि जो ज्ञान है वह तत्व ज्ञान, वह ब्रह्म ज्ञान, जिसको ब्रह्म विद्या कहा गया है, जिसको भगवान कृष्ण ने राज विद्या कहकर संबोधित किया है। यह राज विद्या जो परम विद्या है, इस परम ज्ञान को आप किसी समय के पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर इस ज्ञान को पहले प्राप्त करिए। इस ज्ञान को पहले प्राप्त करिए और शास्त्र सम्मत कसौटी पर प्राप्त करिए। शास्त्रों में कहा गया है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और अकबर विमल जस जो दायक फल चार। क्योंकि जो आपको 4 फलों का ज्ञान करा दे, जिस पर हमने भी चर्चा किया है, वही पूर्ण गुरु हैं, वही संत हैं, वही सदगुरु हैं। और ऐसे पूर्ण महापुरुष, पूर्ण संत सदगुरु जब आपके जीवन में आएंगे तो कहा सुनी की बात नहीं, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, देखा देखी बात होनी चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र विदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राज विद्या अत्यंत गुह्य गोपनीय विद्या, राजाओं की विद्या परम विद्या है। इस परम विद्या को जो गुरु आपके मस्तिष्क पर हाथ रखकर आपके अंतर्घट में जना दे, वही परफेक्ट मास्टर पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत सदगुरु हैं। और उनके सानिध्य को प्राप्त करके आप अपने कल्याण को प्राप्त हो जाइए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपका हित है। इसलिए
अपने जीवन के सारे अवसाद को त्याग दीजिए। अवसाद मूर्छा को कहते हैं। मूर्छा दो प्रकार की होती है, एक भौतिक जगत की होती है। भौतिक जगत की जब जैसे कोई व्यक्ति भूल जाता है ना, मूर्छित हो जाता है, भाई चोट लग जाए दिमाग पर तो उसकी याददाश्त चली जाती है। ईश्वर की कृपा होती है, दैव योग होता है, समय के साथ उसकी याददाश्त लौट कर आती भी है। उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक पर, कि जिस वक्त जीव का जब मां के गर्भ से जब जन्म होता है उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त बालक रुदन करता है, वह पूछता है कहाँ, मैं कहाँ आ गया। वह उसका प्रश्न होता है, क्योंकि जब वो मां के गर्भ में था तो उस नाल से जुड़ा हुआ था, और वो जो नाल थी वह जो है नाल ईश्वर ने अपने और मां के गर्भ से जोड़ते हुए अपना प्रकाश दे रखा था। बालक उस वक्त प्रकाश को उससे जुड़ा हुआ दर्शन कर रहा था ईश्वर का, किंतु जैसे ही गर्भ से बाहर आया नाल को काट दिया गया, और नाल के कटते हुए रुदन करता है कि मैं कहाँ आ गया। बालक पूछता है और उसको बोध नहीं करा पाता कोई, उसको शहद छटाकर उसे बहला दिया जाता है। धीरे धीरे वह अपनी याददाश्त को वह भूल जाता है जो ईश्वर था, और संसार का होकर रह जाता है। और इस संसार का होकर रह जाने का नाम है अवसाद। इसी को अवसाद कहा गया है। यह अवसाद जो है यह कोई नहीं हटा सकता इसको। इस अवसाद को, इस मूर्छा को केवल वही खत्म कर सकता है जो समय का पूर्ण गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सदगुरु है। जो समय के पूर्ण संत हैं, सदगुरु हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, वही क्या करते हैं, मस्तिष्क पर हाथ रखकर इस आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। ये हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं और कहते हैं अब भीतर जाओ। हमारी गुरु माँ आशुतोषांबरी प्रायः हम लोगों के साथ जब भी वो बैठती थी तो हमें ध्यान में बिठाती थी। माँ शब्दों में नहीं, माँ ने हम लोगों के साथ जो भी किया प्रयोगात्मक प्रत्यक्ष किया, और वह हमें माँ ने भीतर उतारा। माँ ने कहा भीतर जाओ, बाहर कुछ नहीं रखा है, अंदर जाओ, अंदर गहराई में गोते लगाओ, अंदर डुबकी लगाओ, वहां पर तुम्हें परमात्मा के साम्राज्य की प्राप्ति होगी। ये कार्य समय के पूर्ण गुरु संत सदगुरु ही करते हैं, और वो इस कार्य को जब वो करते हैं तो अंतर जगत में जाने के बाद उस प्रकाश का, उस ब्रह्मनाद का, और श्वासों में चलने वाले उस नाम का और उस अमृत की प्राप्ति होती है। जब उसकी प्राप्ति हो उसको कहते हैं जागृति, तब जाकर के जागृति होती है। इसीलिए उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान निबोधत् क्षुरस्य धारा निशिता दुर्गत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद में कहा गया है कि उठो और जागो। जब भी आप शास्त्र ग्रंथ खोलेंगे वहां पर चीजें बिल्कुल विपरीत मिलेंगी। एक व्यक्ति है जो सो रहा है, पहले वह जागता है फिर वह उठता है, किंतु ग्रंथकार कह रहे हैं कि उठो और जागो। उठना और जागना क्या है? आपकी चेतना निम्नगामी है, नीचे की तरफ चली गई है। आपकी चेतना मूलाधार की तरफ चली गई है, उसको उठाने का नाम है उत्तिष्ठत्। ये आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह कौन करेगा? यह समय के पूर्ण गुरु करते हैं, सदगुरु करते हैं। वो क्या करते हैं? उत्तिष्ठत्, उसको उठाते हैं, यो जागृत। और यहाँ पर आत्म साम्राज्य में इकमिक करके कहते हैं जागृत, जाग जाओ। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान निबोधत्, अपने श्रेष्ठत्व को, परम प्रकाश को प्राप्त करो, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। कुछ पता नहीं कि यह जीवन आज है, कल कब समाप्त हो जाए, हमें नहीं मालूम। इसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हमें क्या करना चाहिए?
हमें करना वही है जो हमारे गुरु ने, हमारे संत ने, सदगुरुओं ने, महापुरुषों ने कहा है। उसको मूल्यांकन कीजिए, जीवन में खोजिए, टटोलिए कि सत्य क्या है। उसको ये ज्ञान को प्राप्त करिए और अपने भीतर जाकर मोती लगाइए। उतरा जिसने सागर में उसको ही मोती मिला। आध्यात्मिक सागर यह है, इसमें जाना होगा और ले जाने वाला पूर्ण गुरु होगा, संत सदगुरु होगा। जागृति वही प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ अनमोल आज के विचार थे। माँ भगवती, माँ आशुतोष सांबली की दया एवं करुणा कृपा के द्वारा जो आप लोगों को दिए गए, इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यह विराम देंगे एक जय घोष के साथ। बोले माँ आशुतोष सांबली जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम शांति।